रघुनाथ दास जी और अन्नपूर्णा जी की कथा भाग 2 लेकर के चल रहे हैं। तो जब अन्नपूर्णा जी का विवाह तय हो गया, इधर रघुनाथ दास जी भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और इधर अन्नपूर्णा जी भगवान से प्रार्थना करने लगी। रात दिन बैठी भगवान से प्रार्थना करती, आंसू बहाया करते। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हंसना बोलना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। घर में एक फटी पुरानी साड़ी थी, वही पहन के रहती है। एक दासी थी जिसने अन्नपूर्णा को पाला था। उसने अन्नपूर्णा अपनी कष्ट कहानी सुनाई और उसके द्वारा पता लगाया कि मोहल्ले के कुछ लोग नीलाचल जाने वाले हैं। उस पतिव्रता ने पत्र को लिख करके पति को सब बातें लिखकर शीघ्र चले आने को कहा और उसने अंत में लिखा कि मेरे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ। आप यहाँ आए या ना आए या आपकी इच्छा पर निर्भर है, किंतु मैं दिन गिन रही हूँ। यदि इस बीच में आपने आकर के मुझे दर्शन न दे तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। अन्नपूर्णा एक पतिव्रता स्त्री थी। अन्नपूर्णा दासी को पत्र दे करके, धाय माँ पत्र दे करके उस लोगों से कहना कि मेरा जीवन उनके ही हाथ में है, मेरा पत्र मेरे स्वामी के पास पहुँचा देंगे, उनकी जन्म जन्म तक ऋणी रहूंगी। दासी ने पत्र यात्रियों को दिया और इस पतिव्रता नारी के प्रति भला किस सत्पुरुष के हृदय में सहानुभूति न होगी। माघ के अंतिम दिनों में वे लोग पुरी पहुंचे, जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहीं कठिनाइयों से रघु आरक्षित जी को ढूंढा। उन्होंने पत्र दिया, रघुनाथ जी ने पढ़ा। वे व्याकुल हो उठे। कलावतीपुरी में लगभग 1 महीने का मार्ग था, क्योंकि इनका मईका जो था कलावतीपुरी का था अन्नपूर्णा जी का, तो वहां पहुंचने का रास्ता जो था 1 महीने का पूरा था और शेष दिन केवल 10 दिन बचे हुए थे। इसीलिए रघुनाथ दास जी व्याकुल हो उठे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे करुणा के सागर, हे प्रभु, सती व्याकुल हो रही है, सती की रक्षा करें। मैं तो दूर है, मैं तो पहुंच नहीं सकता, आप ही को मदद करनी होगी। रात दिन प्रार्थना करते रहे। एक दिन रात अधिक हो गई, रघु जी को कोई घर तो था नहीं। वहीं सिंह के द्वार के पास टाट का एक फटा चिथड़ा डाल करके पट्टा भगवान से प्रार्थना करते करते सो गए। सवेरा हुआ तो निर्बल समझ करके भगवान श्री हरि के जो शरण चला जाता है अपने आप को निर्बल समझ के, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। जब रात हो गई, सो गए, तो उनकी पुकार सुनकर के दया सिंधु भगवान तुरंत रिझ गए और कृपा करके प्रभु सोते ही रघुनाथ जी को कलावतीपुरी में पहुंचा दिए। रघुनाथ जी का जब प्रातः काल जगे तो चौंक पड़े। उन्होंने पुरी के भगवान के मंदिर का सिंह द्वार तथा दूसरे परिचित भवन आदि कुछ भी नहीं देख पड़े। लोगों ने पूछा और पता लगा कि कौन है, तो उन्होंने कहा ये तो कलावती नगरी है, जहाँ जहाँ पे आपका ससुराल है। जैसे इतना देखा तो अपने आप को गंगाधर दास के द्वार पर पड़ा देखा। गंगाधर दास जो इनके ससुर जी थे, बाहर निकले तो देखा कि हमारे दामाद जी द्वारे आए हैं। लज्जित हो गए, प्रेम पूर्वक घर ले गए, सम्मान किया और अपनी कपट भरी नीति को ना बता करके अच्छा अच्छा भोजन करवाया। और बाद में सोचने लगे कि इनके साथ में कुछ ऐसा किया जाए ताकि जीवन इनका समाप्त हो जाए। जहर मिलाने का विचार आ गया कि इनके भोजन में जहर मिला देते हैं और ये फटीचर जो है, भिखारी जो है, मर जाएंगे ताकि हमारी बिटिया को इन भिखारियों के घर नहीं जाना पड़ेगा और इन भिखारियों को हमारी बिटिया के मृत्यु से क्या ही दुख पड़ेगा। ये सोच करके पापू मूर्ति गंगाधर पत्नी के संध्या के समय जो नाना प्रकार के भोजन रघुनाथ जी के लिए बनवाए, उनमें विष मिला दिया। जय श्रीमन नारायण। आगे की कथा आप सभी लोग आगे तीसरे भाग में श्रवण करेंगे।